केवल लक्ष्मण जी ही मेघनाद का वध कर सकते थे, इसका क्या कारण था? वैसे तो हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा संसार भर में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भी भक्ति अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त्य मुनि जब अयोध्या आए और लंका का युद्ध प्रसंग छिड़ गया, भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और उसे बांधकर लंका ले आया था। ब्रह्मा ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा तो इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया है, इसलिए वही सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वो बहुत खुश हुए। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ने ऐसा क्यों कहा कि इंद्रजीत का वध रावण से भी ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों तक सोया न हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुंह न देखा हो और जिसने 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं तो वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से के फल फूल देता रहा हूँ। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की ही कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख न देखा हो ऐसा हो नहीं सकता, और फिर 14 वर्षों तक कोई सोएगा नहीं, क्या यह संभव है? अगस्त्य मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए। प्रभु की कृपा से कुछ छुपा है भला? दरअसल सभी लोग श्री राम का ही गुणगान करते हैं, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से ही इस बात को पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच बतलाइएगा। प्रभु ने कहा, हम तीनों 14 वर्षों तक एक साथ रहे, फिर भी तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 वर्षों तक सोए कैसे नहीं? यह कैसे हुआ? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषमुख पर्वत पे गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा कि मैंने सिवाय उनके पैरों के नुपुर के अलावा कोई आभूषण नहीं पहचाना, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटिया में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करता था। निद्रा ने मेरी आंखों पे कब्जा करने की कोशिश करी तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से बेध दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 वर्षों तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथों से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 वर्षों तक अनाहारी कैसे रहा? मैं जो भी फूल फल लाता था आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण, फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपके आज्ञा के मैं उन्हें कैसे खा सकता था? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में वो सारे फल की टोकरी लेके आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि 7 दिन तुमने आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। पहला, जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली थी, हम निराहारी रहे थे। दूसरा, जिस दिन रावण ने माता का हरण किया था, उस दिन फल लाने कौन जाता? तीसरा, जिस दिन आप समुद्र की साधना करके राह मांग रहे थे। चौथा, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंधकर दिन भर अचेत रहे। पांचवा, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शोक में रहे थे। छठा, जिस दिन मेघनाद ने मुझे शक्ति मारी थी। सातवां, जिस दिन आपने रावण वध किया था। इन दिनों में हमें भोजन की सुध कहाँ थी? विश्वामित्र मुनि से इसके अतिरिक्त मैंने एक विद्या का और भी ज्ञान लिया था, बिना आहार जीने की विद्या। उसके प्रयोग से मैं 14 वर्ष तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की इस तपस्या के बारे में सुनकर अपने हृदय से लगा लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।